और अब बात देश की नई संसद की करेंगे। दिल्ली में भारी बारिश से जहां हर जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिली, तो वहीं नई संसद से जो तस्वीरें सामने आई उसने देश का सियासी पारा हाई कर दिया। गाहे बगाहे विपक्ष को सत्ता पक्ष पर हमले का एक और मौका दे दिया। जिस नई संसद का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी धूमधाम से किया था, उसकी भव्यता के कसीदे पढ़े जा रहे थे। वो नई संसद पहले ही भारी बारिश में टपकने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो उठा। नई संसद निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का आरोप सत्ता पक्ष पर चस्पा कर दिया। मोदी सरकार को लीकेज वाली सरकार करार दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। संसद भवन से मंदिर बोलते थे मोदी जी, उसका अंदर लीकेज हो रहा है पानी का। ये सरकार लीक सरकार, अब बिल्डिंग बनवाई ये भी लीक कर रही है। संसद लीक हो गई है, बाहर पेपर लीक होता है, अंदर संसद लीक होती है। लीक सरकार तो वाटर लीक सरकार तो होगा ही। लोकतंत्र का मंदिर कहा जाने वाला संसद भवन, वो जगह जहां देश की दशा और दिशा तय होती, जहां से पूरे देश का सिस्टम कंट्रोल होता, जहां की चार दीवारी में जनता के हित के फैसले लिए जाते, वो मंदिर जिसका भव्य निर्माण बीजेपी सरकार में हुआ। 28 मई 2023 को देश के नए संसद भवन की स्थापना पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़े धूमधाम से की। पूरे विधि विधान के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन किया। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो इसके निर्माण और भव्यता को देखकर दंग रह गया। लेकिन नए संसद भवन से आई नई तस्वीर ने इसके निर्माण पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। पहली बारिश में ही इसकी छत टपकने लगी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों से जल भराव की तस्वीरें सामने आई। देश की नई संसद भी इससे अछूती नहीं रही। संसद भवन की छत से बारिश के दौरान पानी टपकता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। इस मुद्दे पर अब सियासत गरमाती जा रही है। नए संसद भवन में बारिश का पानी आने को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े कर दिए। मरिकम टैगो ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बाहर पेपर लीकेज, संसद में वाटर लीकेज, राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली संसद की लॉबी में पानी का लीकेज चौंकाने वाला है। इसका निर्माण पूरा होने के महज 1 साल बाद ही ऐसा हो रहा। इस मुद्दे पर सघन प्रस्ताव ला रहे हैं। संसद भवन से मंदिर बोलते थे मोदी जी, उसका अंदर लीकेज हो रहा है पानी का। राम मंदिर में भी लीकेज हुआ है। इसका बारे में आज अजन्म मोशन दिया, उसके लिए सरकार ने विरोध करके उसका अजन्म मोशन भी चर्चा नहीं किया। अब नया पार्लियामेंट है, 1 साल हुआ नहीं है अभी भी। 1 साल का अंदर ऐसे पानी गिर रही है पार्लियामेंट का अंदर। इसका कहाँ बात करें, किससे बात करें? पार्लियामेंट में बात करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, मंत्री लोग दबाव दे रहे हैं। और कैसे होगा इस देश का पार्लियामेंट? लोकतंत्र का मंदिर बोल रहे थे मोदी जी, लोकतंत्र के मंदिर का अंदर पानी आ रही है, राम मंदिर का अंदर पानी आ रही है, क्या करें? उधर इस मामले पर कांग्रेस नेता और सांसद प्रमोद तिवारी ने भी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में पुल तो गिर ही रहे थे, अब संसद भवन में लीकेज से साफ है कि सरकार ने इसके निर्माण में भ्रष्टाचार किया है और इसकी जांच होनी चाहिए। ये सरकार लीक सरकार, इसका हर पेपर लीक हो जाता है, नीट लीक हो जाता है, जो भी कंपटीशन करते लीक हो जाता है। अब बिल्डिंग बनवाई ये भी लीक कर रही है। क्योंकि भ्रष्टाचार का जागता नमूना है कि अगर भारत के लोकतंत्र का मंदिर भी सुरक्षित नहीं किया इन्होंने, पुल गिरवा दिए, वो अलग बात है। सरकार की जांच होनी चाहिए। कल की बारिश में आप भी भीग गए थे। हमें अपनी चिंता नहीं, हम तो जनता है, हम भीग जाएंगे फिर हो जाएगा। लेकिन महिलाओं के बारे में सोचिए, उन बुजुर्गों के बारे में जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, कितनी देर में भीगना तो बड़ी बात है। डिजाइन का दोष प्रधानमंत्री अपने लिए तो फोटो को बनवा लिया, उपराष्ट्रपति का फोटो को बन गया, सांसदों का क्यों नहीं, कर्मचारियों का क्यों नहीं। संसद में लीकेज की तस्वीरें सामने आई तो आम आदमी पार्टी भी मोदी सरकार पर हमलावर हो उठी। संजय सिंह मीडिया के सामने आया और इसके निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप मोदी सरकार पर मढ़ दिया। संसद लीक हो गई है, बाहर पेपर लीक होता है,
अंदर संसद लीक होती है, हर जगह लीक हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, हर जगह लीक, हर जगह लीकेज, हर जगह रिश्वतखोरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनेगा, उसमें गड्ढा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनेगा, उसमें गड्ढा, द्वारका एक्सप्रेस बनेगा, उसमें गड्ढा। कितने पैसे खा के लोगों की जान जोखिम में डालोगे? अरे पैसे खा रहे थे तो कम से कम इतना तो सोच लेते कि जिस संसद भवन में बैठते हो वहां पे प्रधानमंत्री जी भी बैठते हैं। HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, यह है मिस्टर बिमल पटेल और ये गुजरात से आते हैं। पहली बारिश भी अगर देश की संसद नहीं झेल पा रही है, आप सोचिए भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कितनी है। भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हर जगह इनको रिश्वत चाहिए, हर निर्माण में इनको रिश्वत चाहिए। करीब करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए का ठेका इन्होंने उन कंपनियों को दिया जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को रिश्वत दी है। और तो और छोड़िए, प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। प्रभु श्री राम का मंदिर पहली बारिश में गर्भगृह में टपकने लगा, पानी बरसने लगा, वहां पे गिरने लगा। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया आई। पार्लियामेंट के अंदर नया नामी गामी पार्लियामेंट बनाया गया था, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसका उद्घाटन हुआ था। जिस तरीके से एमपीज के लिए फ्री नेचुरल स्विमिंग पूल की सुविधा प्राप्त करवाई है, उसके बारे में तो देश भर में चर्चा होनी ही चाहिए। जैसे ही निकले थे हम, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था। तो अगर नेशनल पार्लियामेंट जो देश की आन बान शान होनी चाहिए, उसमें पानी भर सकता है, तो मैं दिल्ली की जनता का दुख और दर्द समझ सकती हूँ। आपको बता दें कि नए संसद भवन का डिजाइन गुजरात बेस्ड एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया। बिल्डिंग के मुख्य आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं, जो गुजरात से आते हैं। नई संसद भवन के निर्माण में आने वाली अनुमानित लागत 971 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन इसे बनाने में 1200 करोड़ का खर्चा आया। उधर संसद लीक मामले को लेकर TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने भी बीजेपी और PM मोदी पर करारा हमला किया। महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, लीक सरकार तो वाटर लीक सरकार तो होएगा ही। आप भारत मंडपम को देखिए ना, पेरिस में भी है प्लास्टो एक्सपोजिशन, जहाँ पे ये सब इवेंट्स होते हैं। जितना भी बारिश हो जाए, कहीं देखे, कहीं सिविलाइज कंट्री में जो मेन आपका शो पीस है वहाँ से पानी गिरता हो। और ये पार्लियामेंट तो हमने कहा था, ये तो पार्लियामेंट है ही नहीं, ये तो इट्स एन एडिफिस टू नरेंद्र मोदी ईगो। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया एक्स पर संसद में वाटर लीकेज को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा, इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों ना फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपयों से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। जनता पूछ रही कि भाजपा सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता है या फिर। लोकतंत्र में मंदिर में पानी रिसाव की घटना ने विपक्ष को बीजेपी पर हमलावर होने का एक और मौका दे दिया। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि जब लोकतंत्र के मंदिर जल भराव और पानी रिसाव से अछूता नहीं है, तो फिर देश भर में क्या हाल होगा। सोचने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।